राजा ब्लॉग ने की बहुत ही गिरी हुई हरकत और 14 साल की यूट्यूबर की अगेंस्ट आखिर क्यों हो गया पुलिस केस। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो आप लोगों ने राजा ब्लॉग को देखा होगा जो बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट की वजह से काफी टाइम पहले लखनऊ शिफ्ट हो चुके हैं। एंड अगर हमने राजा ब्लॉग की रील या वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि राजा ब्लॉग अपनी वीडियो में या तो लिपसिंग करते हुए दिखेंगे या फिर रोना धोना करते हुए दिखेंगे कि वो बहुत गरीब है, बहुत छोटी फैमिली से है, उनके घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते, लोग उनकी इज्जत नहीं करते एंड मेनी मोर थिंग्स। लेकिन रिसेंटली राजा ने एक फोटो शेयर किया फेसबुक पर, जिसे देखने के बाद मुझे लगता है कि राजा इज्जत के काबिल है भी नहीं। तो पहले आप ये फोटो देखो। इस फोटो में आप देखोगे कि एक लीव प्राइवेट वीडियो के बीच में राजा व्लॉग खुद की फोटो लगाकर कैप्शन में लिखते हैं कि मैं तो बस रूम में झाड़ू पोछा करने गया था, मुझे क्या पता कि यहाँ क्या होने वाला। अब सवाल ये है कि क्या इस फोटो को पोस्ट करने से पहले राजा को ये नहीं पता था कि ये प्राइवेट वीडियो किसी ने इंटरनेट पर पब्लिक कर दिया था और ऐसे सेंसिटिव केस में कंटेंट निकालना सही नहीं, या फिर राजा को बस अपनी ही इज्जत प्यारी है, उन्हें दूसरों की इज्जत से कोई लेना देना है ही नहीं। या फिर अगर राजा के जान पहचान वाली किसी बच्चे की वीडियो वायरल हुई होती तो क्या वो ऐसा करते। मतलब कि एथिक्स नाम की कोई चीज होती है, अपने पे है तो रोना धोना शुरू कर दो और दूसरे पे है तो कंटेंट निकालना शुरू कर दो। वाह भाई वाह। तो नेक्स्ट बात करते हैं हर्षा रिछारिया के बारे में। तो इनका नाम तो शायद आप लोगों को सुना सुना लग रहा होगा, तो आइए मैं याद दिला देता हूँ। ये वही हर्षा रिछारिया है जिन्होंने पिछले साल महाकुंभ के समय साध्वी बन गई थी और उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई थी ये बोलते हुए कि हर्षा रिछारिया पैसे कमाने के लिए साध्वी बनी है, क्योंकि इससे पहले हर्षा एक इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल थी। तो ना हर्षा रिछारिया माघ मेले के टाइम पर फिर से प्रयागराज आती हैं और जैसे ही उन्होंने प्रयागराज की धरती पर अपने कदम रखे इनकी ट्रोलिंग फिर से शुरू हो गई, जिससे परेशान होकर हर्षा रिछारिया ये बोलती है कि ना वो भी साध्वी वाले और धर्म की दुनिया को छोड़कर वापस अपने काम में लगने वाली है, क्योंकि लोगों को ये पसंद ही नहीं है कि एक लड़की अच्छा काम करे। कंटिन्यू ट्रोलिंग एंड चरित्र हनन के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब साध्वी नहीं रहेंगी। सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। आज मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने लगातार इस एक साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा हताश हुई हूँ। जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए, लेकिन विरोध करना शायद हमारे देश में यही एक चीज बहुत आसान है। और एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूँ जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। एक साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया, अब बस बहुत। तो आफ्टर दिस वीडियो मुझे लगता है कि हर्षा रिछारिया की ट्रोलिंग कभी भी नहीं खत्म होगी अगर उन्होंने फिर से बैक ले लिया तो। और वो इसलिए क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि ये तो धर्म के धंधे में कूदी थी और जब पैसे नहीं कमा पाई तो वापस भाग खड़ी हुई, और ये बोलकर हर्षा रिछारिया एक एग्जाम्पल बनकर रह जाएंगी। और शायद ये चीज सही भी है, क्योंकि हर्षा रिछारिया साध्वी या जो भी वो अपने आप को बुलाती है वो है ही नहीं, क्योंकि साध्वी का पहला धर्म यही होता है कि समाज की आलोचनाओं पर ध्यान ही न दे। आंसू हर्षा ये बोलती है कि मैं कोई सीता नहीं जो अग्नि परीक्षा दूं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप कभी धर्म का प्रचार प्रसार करने आई ही नहीं, आप बस अपना मतलब निकालने आई थी और जब नहीं निकल पाया तो आप भी जाना चाहती है। क्योंकि अगर आपके अंदर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने की विश होती तो मात्र एक साल की ट्रोलिंग से परेशान नहीं होती। बाय द वे आपके क्या ओपिनियन है हर्षा रिछारिया के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि एक 14 साल के बच्चे पर पुलिस केस हो गया। सुमित गौतम नाम के क्रिएटर जो कि सोशल मीडिया पर सरकार की पॉलिसीज एंड हमारे समाज की जो कंडीशन है इन सभी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, और सुमित की वीडियो इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे आप ये वीडियो देखिए। और जंगलों को काटने की वजह से आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में 1000 छूने वाली है। पानी का TDS यूरेनियम के साथ 500 छू रहा है। आकाश धुंध की वजह से गंदा पड़ा हुआ है। अग्नि वैसे तो अशुद्ध है, लेकिन कयामत के समय ज्वालामुखियों के फटने की वजह से और भी ज्यादा अशुद्ध हो जाएगी। बच रही है पृथ्वी जिसकी हालत हम खराब कर रहे हैं जंगल और पहाड़ों को तोड़ के। हम पांचों महाभूतों की भूत बनाकर हालत खराब कर रहे हैं। पांचों महाभूत वही हैं जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो रिसेंटली सुमित अपनी किताब लिख रहे हैं जिसका एक पेज वो शेयर करते हैं एंड इसका टाइटल है मेरे ऊपर पहला पुलिस केस, जिसमें सुमित लिखते हैं कि मैं सुमित बोल रहा हूँ, मेरी उम्र अभी 14 साल है, जिस उम्र में मेरे मोहल्ले के बच्चे अल्हड़ नादानी में बैट बॉल, गिल्ली डंडा, पतंगबाजी और दोस्तों से बात करने में व्यस्त है, उसी उम्र में मैं भी व्यस्त हूँ बात करने में। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, कार्ल मार्क्स, लेनिन और इनके प्रभाव इतना हुआ कि मैं सोशल मीडिया पर सही और गलत का विश्लेषण करने लग गया हूँ। लेकिन जब प्रशासन का दबाव
मेरे ऊपर पड़ा तब ये मरे हुए यूथ ये भी न समझ पाए कि कौन कैसा है। ये कानून की किताबें और पुलिस की कार्य प्रणाली दूर से देखने में महज एक व्यवस्था लगती है, लेकिन जब आप खुद हिस्सा बनते हो तो ये एक व्यवस्था भूल भुलैया बन जाती है। मेरे ऊपर पहला पुलिस केस सिर्फ एक शीर्षक नहीं बल्कि एक साधारण नागरिक के जीवन का वो मोड़ है जहाँ से दुनिया को देखने का उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। समाज में पुलिस केस होना एक कलंक माना जाता है, लेकिन अक्सर ये न्याय की लड़ाई की शुरुआत भी होता है। तो सवाल ये है कि आखिर 14 साल के बच्चे ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट पुलिस केस हो गया, या फिर मौजूदा सरकार को पता है कि अगर एक असुमित गौतम को नहीं दबाया गया तो कल 100 असुमित आ जाएंगे जिन्हें रोकना मुमकिन नहीं। बाय द वे, इस मैटर के रिगार्डिंग मैं आप लोगों का ओपिनियन बड़ी ही बेसब्री से जानना चाहता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैटर पर अपना ओपिनियन शेयर जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक वीडियो के बारे में, तो पहले आप ये वीडियो देखिए। महिंद्रा थार लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखो रॉन्ग साइड चलो, दूसरे वाले रोड पे अपना जाम था, यहाँ से रॉन्ग साइड चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई डिपर मारेगा, ना कोई आपसे फालतू बोलेगा, ना कोई कुछ कहेगा। तो इस वीडियो के बाद इस थार वाले को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और तो और इसके साथ जितने अदर थार वाले हैं सबको गालियां पड़ रही। एज यू नो कि आए दिन किसी न किसी थार वाले की वीडियो आ जाती है रैश ड्राइविंग करते हुए। तो आफ्टर दिस वीडियो फेमस मैथ टीचर गगन प्रताप लिखते हैं कि थर्ड फॉर अ रीजन, भाई बीच में चलाओ ने एक्सप्रेस वे के। आज से इस वीडियो के रिगार्डिंग सार्थक महिंद्रा को टैग करते हुए लिखते हैं कि ई का बवासीर बना दिए हो। फर्दर वो क्या बोलते हैं आप वीडियो क्लिप देख सकते हो। और जब ये बोल रहा था कि हमारी तो टॉर है, हमें तो कुछ नहीं होगा, सामने से एक बाइक वाला आ रहा था। अगर सोचो लग जाता है इसमें, इसकी उसकी दूसरे की सबकी जान को खतरा होता है, लेकिन नहीं। कहां तक सुधारोगे तुम भाई? यहाँ पे सिग्नल तोड़ना, टोल टैक्स ना देना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना, इसको टॉर मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने 20 लाख की तार खरीद ली जी। इंडिया विदेशों की तरह कभी सिविलाइज नहीं बन सकता, क्योंकि उधर कहते हैं रूल्स, हमारे यहाँ कहते हैं टॉर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो एंड आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।